गुड मॉर्निंग। मैं कल्पना यादव, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इंक्रीमेंटल एंड नॉन इंक्रीमेंटल मॉडल, जो नंदिनी राजगोपालन और अब्दुल राशिद के आर्टिकल पर आधारित है, जिसमें उन्होंने नीति निर्माण के वृद्धिशील और अवृद्धिशील मॉडल के मध्य अंतर को रेखांकित करते हुए नीति निर्माण प्रक्रिया के सिद्धांतों की समालोचना करते हैं। उससे पहले हम सार्वजनिक नीति के बारे में बात करेंगे कि सार्वजनिक नीति होती क्या है। सार्वजनिक नीति सरकार द्वारा समाज के किसी विशेष समस्या या उद्देश्य को हल करने के लिए बनाई गई दिशा निर्देश, योजनाएं, कार्यक्रम और निर्णय होते हैं। यह सरकार का वह कार्य जो नागरिक के जीवन पर सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, या सरकार द्वारा समाज में व्यवस्था बनाए रखना, विकास करने, नागरिकों के कल्याण और समस्याओं के समाधान हेतु बनाए गए नियम, कार्यक्रम और निर्णय का समुच्चय ही सार्वजनिक नीति कहलाता है। नीति निर्माण के प्रमुख मॉडल हैं, जिसमें इंक्रीमेंटल मॉडल, नॉन इंक्रीमेंटल मॉडल, रैशनल मॉडल, मिक्स स्कैनिंग मॉडल, एलिट मॉडल, जिसमें हम मुख्य रूप से इंक्रीमेंटल मॉडल और नॉन इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में क्रमिक मॉडल और अक्रमिक मॉडल कहते हैं। क्रमिक मॉडल वह नीति निर्माण प्रक्रिया है जिसमें निर्णयकर्ता पुराने निर्णय और नीतियों का ही क्रमिक और छोटे स्तर पर संशोधन करते हैं। इस प्रक्रिया में बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन के बजाय धीरे धीरे व्यवहारिक और परीक्षण योग्य सुधार किए जाते हैं। लिंडब्लॉम ने इसे द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू नामक लेख में प्रतिपादित किया था, जहां उन्होंने इसे ब्रांच मेथड या क्रमिक पद्धति कहा। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह सीमित विकल्पों की तुलना कर निर्णय लिया जाता है और इसमें बड़े जोखिमों से बचा जाता है, क्योंकि बदलाव छोटे स्तर पर होते हैं और पुराने निर्णयों में थोड़ा थोड़ा संशोधन किया जाता है। छोटे परिवर्तन आसानी से लागू होते हैं और प्रशासनिक अवरोध कम होते हैं। और मॉडलिंग थ्रू दृष्टिकोण के आधार पर नीति निर्माण में धैर्य और अनुभव आधारित धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब हम नॉन इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करेंगे, अक्रमिक या गैर वृद्धिशील मॉडल। अक्रमिक मॉडल वह नीति निर्माण दृष्टिकोण है जिसमें मौजूदा व्यवस्था या नीति में छोटे छोटे संशोधनों के बजाय बड़े, क्रांतिकारी और मौलिक बदलाव किए जाते हैं। यह मॉडल तब उपयोगी होता है जब कोई समस्या इतनी गंभीर हो कि उसे छोटे सुधार पर्याप्त न हो और व्यापक आधारभूत बदलाव जरूरी हो। अक्रमिक मॉडल ड्रोर और किंगडम से संबंधित हैं और इसकी विशेषता की बात करें तो यह मौलिक, संपूर्ण और एक साथ बड़े बदलाव पर जोर देता है और यह पुराने ढांचे को हटाकर नया ढांचा लागू किया जाता है और इसमें राजनीतिक और सामाजिक जोखिम की संभावना अधिक होती है और आपातकालीन परिस्थिति में यह सबसे उपयुक्त माना जाता है, जैसे आर्थिक संकट, युद्ध, महामारी, और यह समय समय पर काफ़ी सफल भी साबित होता है जब क्रमिक सुधार असफल हो जाते हैं। क्रमिक और अक्रमिक मॉडल में अंतर। क्रमिक मॉडल और अक्रमिक मॉडल। क्रमिक मॉडल में जैसे मनरेगा में वार्षिक बजट वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान, पेंशन योजनाओं में छोटे सुधार, कृषि सुधारों में समय समय पर अनुदान बढ़ाना या पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, ये सभी क्रमिक मॉडल के अंतर्गत आते हैं। जबकि अक्रमिक मॉडल के अंतर्गत नोटबंदी, जो 2016 में अचानक बड़े नोटों का चलन बंद हो गया, जीएसटी का 2017 में लागू किया जाना, पूरे कर प्रणाली
में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। आधार कार्ड परियोजना, जिसमें सामाजिक कल्याण प्रणाली में व्यापक बदलाव आया। और हाल ही में हम देखें तो नई शिक्षा नीति 2020, जो शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मौलिक परिवर्तन है। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन, यह व्यापक सामाजिक जागरूकता और बदलाव का अभियान है। निष्कर्ष के रूप में बात करें तो नीति निर्माण कोई सीधी सरल प्रक्रिया नहीं है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव से जटिल बनती है। लेख का उद्देश्य यह समझाना है कि नीतियाँ धीरे धीरे क्यों बदलती हैं और कभी कभी अचानक बड़े बदलाव को कैसे शामिल कर लेती हैं। दोनों मॉडल अपने संदर्भ और समय के अनुसार उपयुक्त हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक विविधतापूर्ण देश में इन दोनों दृष्टिकोण का मिश्रित प्रयोग देखा जाता है। धन्यवाद।